गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। आज की इस क्लास में आप पढ़ोगे हाइट एंड डिस्टेंस। जो 9th चैप्टर है आपका क्लास 10 का 9वां चैप्टर, जिसे हम लोग बोल सकते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, और आम भाषा में इसे हम लोग बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई एवं दूरी। तो ये जो चैप्टर है आपका, हमने बताया था कि 4-5 ऐसे महानायक चैप्टर है जिसमें से 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं क्वेश्चन। वो इन चैप्टरों में से एक है। इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कई बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएंगे। उस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना होगा। कहा जाएगा कि पानी के ऊपर से प्लेन चल रहा है, उसकी छाया पानी के अंदर बन गई, तो उसकी दूरी निकालिए, ऊंचाई निकालिए, हैन तेन फलान चिलान, कुछ भी निकालने के लिए बोल सकता है। या फिर एक नदी के बीच में ऊपर से हवाई जहाज़ उड़ रही है, उसके दोनों इस ओर यानी कि कोई भी व्यक्ति है, टीला है, उन दोनों टीला से प्लेन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भी आपको मिल सकता है निकालने के लिए। तो सबसे पहले ये सब चीज़ों की, ये तो आपका इंट्रोडक्शन है, डराने के लिए, धमकाने के लिए कि भाई आप पढ़ सको। ये चैप्टर ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे मज़ा नहीं आएगा। तो ऊंचा नाम से ये क्लियर है, ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई तो आप लोग समझते हो, जैसे आपकी ऊंचाई 5-6 फीट होगी, वो आपकी ऊंचाई होगी। या फिर आपसे कोई भी पेड़ की दूरी, आपसे कहीं भी आप खड़े हो दीवार के थोड़ी सी बगल में, तो आपसे दीवार की दूरी कितने दूरी पर है, ये भी दूरी मान सकते हो। तो एक आपके सामने एक उदाहरण से ही समझाते हैं। एक पेड़ बनाते हैं, आम का पेड़ बनाते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, एक आम का पेड़ बनाया, और इस आम के पेड़ में बहुत सारे आम को फरा दिया। इस तरह से आम को फरा दिया। अब क्या किए, इस पेड़ की ऊंचाई हम लोगों को मिल रही है 10 मीटर। इस पेड़ की ऊंचाई मिल रही है 10 मीटर। बात समझ रहे, ये है हमारा क्या है, ऊंचाई एवं दूरी। दो ही चीज़ हमें पढ़ना है, ऊंचाई एवं दूरी। तो इस पेड़ की ऊंचाई कितना है, 10 मीटर। अब फिर बोलेगा इस पेड़ की ऊंचाई है 10 मीटर। ऊंचाई सही से लिख लो भैया आप, ऊंचाई है 10 मीटर। अगर आप क्लास 10 में हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस चैनल पे आपको पूरी फुल सिलेबस मिलेगी। और इस साल लगता नहीं कि लॉकडाउन ख़त्म होगा। 2021 भी 2020 के जैसा ही हमको लगता है, या हम लोग क्या सबको लगता है। सबको लगता था कि भाई 2020 मनु से चला गया, अब 2021 में एकदम खुशी से जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक 2021 है। तो इसमें भी आपको ऑनलाइन का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है, 10 मीटर। ऊंचाई तो आपको पता चल गया। अब इसी पेड़ से 10 मीटर की दूरी पर या 12 मीटर की दूरी पर एक बच्चा खड़ा है। इसी पेड़ से 12 मीटर की दूरी पे क्या, एक बच्चा खड़ा है। अब इस पेड़ के ए और बी नाम दे दीजिए, और यहाँ जब बच्चा खड़ा है तो सी नाम दे दीजिए। कितने मीटर दूरी पे, 12 मीटर दूरी पे। और इस सी से, यानी कि जहाँ पे बच्चा खड़ा है वह आम को देख रहा है। डायरेक्ट कहाँ देख रहा है, इस आम को देख रहा है। और ये बच्चा कहाँ किसको देख रहा है, आम को देख रहा है। एकदम सोच रहा है कि भाई तोड़िए लेंगे इसको, और ये देख रहा है आम को। तो जब बच्चा के आँख और आम के बीच की जो एंगल बनेगा, वह बोलेंगे हम लोग उन्नयन कोण। मतलब जब नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे किसी भी चीज़ को, जब नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो बनेगा उन्नयन कोण। ये हम बोल सकते हैं उन्नयन कोण। अब यहाँ पे 2-3 बच्चे और आ गए, और बच्चा बोलता है कि भैया इस आम को हम तोड़िए लेंगे, खाएंगे, बहुत पका हुआ है, बड़ा मज़ा आएगा खाने में। तो ये बोलता है कि जाओ तुम लोग चढ़ो, हम यहीं से देखते हैं, बताएंगे, तुम चढ़ो, हम यहीं से देखेंगे और बताएंगे तुमको कि यहाँ आम है। सब बच्चा क्या क्या ऊपर चढ़ गया, और ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पे बोला कि भैया हमने इस आम को तोड़ लिया। अब फिर तोड़ने गया तो बोलता है भैया दिखाई नहीं दे रहा था। ये बोलता है कि भैया यहाँ पे है, यहाँ पे, तोड़ो इसको। जब वह बच्चा ऊपर से नीचे की ओर देखता है उसी बिंदु को, तो उस बच्चे की आँख और इस बिंदु की दूरी के बीच जो एंगल बनता है उसे हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जब ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा, इस ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा, और नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। और एक चीज़ और आपको नोटिस करना है कि जब दर्शक और वस्तु के बीच की दूरी जो बनेगा, इसे हम लोग बोलेंगे दृष्टि रेखा। यानी कि आपके
आँख की जो दूरी है ये दृष्टि रेखा ही होगा, क्योंकि ये दृष्टि ही रेखा हुआ। और ये जो पैर से और जो आदमी खड़ा है उसके बीच की दूरी क्या होगा, ये होगा क्षैतिज रेखा या क्षैतिज तल भी बोल सकते हो, कुछ बोल सकते हो। और ये ऊंचाई तो आपका है ही, यानी कि ये जो आपका कर्ण जो बनेगा दृष्टि रेखा बनेगा। कर्ण यानी कि अब एक चीज़ और आपको पता चल गया कि जब भी हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज में ही पढ़ेंगे। ये 90 डिग्री बन चुका है। अब बोल सकते हो कि ये एच हो गया आपका, ये पी हो गया, बी हो गया, कुछ पी भी कोई भी दोनों में से कोई भी हो सकती है, लेकिन ये एच हमेशा दृष्टि रेखा ही रहेगा। या दर्शक के आँख के बीच की दूरी जो होगा, वस्तु जहाँ पे रखा रहेगा और दर्शक देखेगा उसको, दोनों के बीच की दूरी दृष्टि रेखा बनेगा। और जो वस्तु रखा हुआ है सबसे ऊपरी भाग में उसका निचला सिरा और दर्शक के जहाँ खड़ा है उसके बीच की दूरी बनेगा क्षैतिज रेखा। ये बात आप समझ सकते हो। या एक पोल ही ले लो, बिजली वाला पोल। ये आपके सामने क्या है, बिजली वाला पोल है, ऊपर से तार गया हुआ है और यहाँ पे कुछ लोग खड़े होके सोचते हैं कि भैया इस पे अब हम सीढ़ी लगा देंगे तब न चढ़ेंगे। तो सीढ़ी लगाएगा। ये पोल की ऊंचाई है 15 मीटर और यहाँ से क्या बन गया, ये सीढ़ी बन गया। अब इस पोल पे क्या लगा दिया गया, सीढ़ी लगा दिया गया। तो ये हो जाएगा आपका क्या, दृष्टि रेखा। क्योंकि भाई दर्शक यहीं पे ना खा रहा है, यहीं पे देख के फुनगी को देख के यहाँ पे लगा रहा है सीढ़ी, तो इसको ये बनेगा दृष्टि रेखा। ये केवल आपको समझना। और ये जो आपका बनेगा ये क्षैतिज रेखा बनेगा ही। ये मत बोलना कि समझ में नहीं आया, ये ऑनलाइन क्लास है इसमें हमको समझ में नहीं आती है। समझ में जरूर आएगा। समझिए कि आपके सामने हम पढ़ा रहे, लाइव क्लास चल रही है, आपके सामने पढ़ा रहे हैं। कमेंट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे अब क्या 15 मीटर, ये 12 मीटर मान लीजिए आप। अब यहाँ से ये बन जाएगा उन्नयन कोण, क्योंकि ये उन्नयन कोण बनेगा ही बनेगा। और जब ऊपर चढ़ गया आदमी, ऊपर से नीचे देखेगा तो ये बनेगा अवनमन कोण। और ये तो आपका 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा। तो फिर नाम दे दीजिए ए बी सी। तो भैया लगता है कि आप समझ गए होंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस क्या है। अब क्वेश्चन जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल इजीली समझ में आएगा कि हाँ यही हाइट एंड डिस्टेंस होती है। एकदम बिल्कुल इजीली मज़ा आएगा। और बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसमें देखेंगे वो भी एकदम शॉर्ट से बन जाएगा। चलिए, ये जो आपके सामने जो क्वेश्चन पड़ा हुआ है ना, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के बाद दिमाग की बत्ती एकदम से जल जाएगी। अब फटाफट से आप खुद से चैप्टर में बनाने लगोगे। 9 चैप्टर निकालिए, बनाइए फटाफट से। आपके साथ ये क्वेश्चन भी बनेगा और आप भी मज़ा आएगा आपको भी, आप भी बनाओगे खुश होकर। देखते हैं सबसे पहले ये जो आपका 8.1 त्रिकोणमिति जो पढ़े थे उसी में का ये पहला क्वेश्चन है। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 90 डिग्री है, यानी कि समकोण जो बनेगा ए बनेगा। डायरेक्ट से आप क्या बना लो, एक समकोण त्रिभुज ही बना लो। फिर से आपको कोई नाम नहीं देना है, क्योंकि भाई ए 90 डिग्री है तो 90 डिग्री यहाँ पे हमेशा आएगा। अब उसके बाद बी और सी कहीं भी बैठा सकते हो। आपकी मन केवल 90 डिग्री देखना है कि वो कहाँ पे बन रहा है। केवल जो 90 डिग्री बनेगा उसको यहीं पे आप बैठा दो। ये जो मार्कर नहीं चल रही तो देखते हैं। अब उसके बाद कहता है ए बी 6 सेंटीमीटर, तो ए बी क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ए सी 2√3 सेंटीमीटर, यहाँ पे मिल जाएगा हमें 2√3 सेंटीमीटर। अब बोला था भैया कोण बी का मान ज्ञात करो। अब आपको करना क्या है, जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी, या फिर ऐसे बोल सकते हो त्रिभुज बी एस सी में, क्योंकि भाई ए 90 डिग्री है तो त्रिभुज बी एस ए सी में यहाँ पे हम बोल सकते हैं कोण ए = 90 डिग्री, फिर ए बी = 6 सेंटीमीटर। जो आप लिख सकते हो ये भाषा सर्विस बना देना। ए सी = 2√3 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। अब उसके बाद क्या करना है, नाउ कोण बी हमें चाहिए, कोण बी हमें चाहिए। तो ध्यान दीजिए कोण बी, एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि जब भी हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो मुख्य रूप से tan, ये आपका देख सकते हैं tan थीटा, cot थीटा, sin थीटा, cos थीटा, इतना आप जरूर यूज करना। sin cos या tan cot sin cos ये चारों जरूर यूज करना। मुख्य रूप से tan आपका सबसे ज़्यादा यूज होगा। तो देखते हैं इस एंगल से हमें क्या कह रहा है निकालने के लिए। सामने वाला देखेंगे P, नीचे वाला B, तो हम बोल सकते हैं कि tan B = सामने वाला P नीचे वाला B, यानी कि P/B होती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं AC/AB, क्योंकि P का भैया AC हो गया, B का भैया AB हो गया, यानी कि tan B = 2√3 AC का वैल्यू
और बी ए का वैल्यू 6, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 3, यानी कि tan b इक्वल क्या हो जाएगा, √3 है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं √3, 3 का इस तरह से लिख सकते हो √3 गुने √3, चूँकि √3 गुने √3 वापस से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो √3 से √3 कैंसिल, बच गया tan b इक्वल ऊपर बच गया 1, तो 1/√3। अब आप समझो कि 1/√3 मान किसका है, टेबल देखिए 8.2 का टेबल कि 1/√3 वैल्यू किसका है, तो 1/√3 tan 30 का है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि tan b इक्वल tan 30 डिग्री, चूँकि भैया tan 30 का 1/√3 होता है, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है कितना, tan b इक्वल 1/√3, तो बोल सकते हैं कि tan कैंसिल बोल सकते हैं, और b इक्वल 30 डिग्री हम बोल सकते हैं। यहाँ पे हमें ये जो tan है, tan आपका मन में ही कैंसिल कर दीजिए, मैं आपको समझने के लिए बताया हूँ। तो इस तरह से आप बिल्कुल ईजिली बना सकते हैं, और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपके सामने दिमाग फ्रेश हो जाए, और दिमाग लगेगा ही लगेगा। अब ये जो क्वेश्चन आप करोगे, ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस वाला ही है, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के बाद दिमाग की बत्ती जल जाएगी कि ये भाई हाइट एंड डिस्टेंस ओरिजिनल है। इससे पहले वाला क्वेश्चन था ये त्रिकोणमिति 8.1 था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ओरिजिनल हाइट एंड डिस्टेंस है। यहाँ पे समझिए इसे, कहता है एक उदाग्र मीनार की ऊंचाई 2√3 मीटर है। तो सबसे पहले समझिए मीनार कहते किसको है। मीनार कहने का मतलब कोई भी एक खंबा खड़ा ले लीजिए, या आपके सामने सबसे बढ़िया उदाहरण है बिजली तार वाला पोल। ये जो पोल की लंबाई क्या बोल रहा है, मीनार का मतलब पोल ही समझ लीजिए, 2√3 मीटर है, यानी कि इसकी ऊंचाई क्या है, 2√3 मीटर है। ये हो गया ए बी, इसका नाम दे सकते हो आप। अब बोलता है उसके छाया की लंबाई। अरे भैया जब सूरज का लाइट उधर से मारेगा तो छाया इधर भागेगा, तो छाया नीचे यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, यानी कि यहाँ तक आएगा, तो हम बोल सकते हैं इसकी छाया की लंबाई कितना है, 2 मीटर, यानी कि सी दे दीजिए, और ये तो अपने आप बन ही जाएगा, क्योंकि छाया भैया यहीं तक ना आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, 2 मीटर, यानी पोल की लंबाई कितना है, ए बी 2√3 मीटर, और उसकी छाया की लंबाई 2 मीटर। तो ये हो गया हमारी छाया, और ये हो गया मीनार हो गया, ये हो गया मीनार की ऊंचाई हो गया। अब बोल रहा है कि प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, प्रकाश ऊपर से आ रहा है, ऊपर से जब भी आएगा तो ये बनेगा ऊपर वाला अवनमन कोण, और नीचे वाला बनेगा उन्नयन कोण। तो ये हमें फाइंड करना है। फिर से ध्यान दीजिए, अब हमें निकालना क्या है, सी यानी उन्नयन कोण, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण। तो देखिए tan लगाएंगे P/B, बिल्कुल जो दोनों वैल्यू हो, एंगल निकालने के लिए दोनों वैल्यू वाला चाहिए, tan लगा देंगे तो P/B। तो यहाँ पे हम लगाएंगे tan C, तो हो जाएगा हमें AB/BC, क्योंकि tan का होता है P/B, तो हम बोल सकते हैं 2√3/2, तो इस तरह 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो tan C इक्वल √3। अब आप बोल सकते हो कि √3 tan में किसका वैल्यू होता है, तो √3 tan में होता है 60 का वैल्यू, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं tan C इक्वल tan 60, तो यहाँ से बोल सकते हैं कोण C इक्वल 60 डिग्री। अतः बोल सकते हैं, अतः प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या बन गया, स्रोत का उन्नयन कोण यहाँ से हम बोल सकते हैं 30 डिग्री नहीं 60 डिग्री है। तो इस तरह से हमारी आंसर निकल सकती है। तो आज की इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो कल के क्लास में फिर इससे आगे क्वेश्चन दी जाएगी, और आप खुद से ट्राई करो कि कौन कौन सा क्वेश्चन आप ये 2 टाइप से आपके चैप्टर में बन सकती है। तो कोशिश कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कहाँ तक आप बना पाएँ।